हेलो एवरीवन। चलिए बॉन्डिंग का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ने कवर किया था बॉन्डिंग को। हम लोग ने जब लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ाने के बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाया था। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग ने क्या पढ़ा था? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, अब हमें पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन? देखिए नाम से ही क्लियर होता है कि हाइब्रिड कुछ मिक्सिंग हो रहा होगा। मिक्सिंग किसका होता है? देखो करते क्या है कि मान लो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये अलग है, ये अलग है, हो सकता है सेम भी हो डिफरेंट भी हो, लेकिन कंडीशन है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अप्रॉक्स सेम एनर्जी का होगा। तो मिक्स होने के बाद जैसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे तो ऐसा नहीं केवल एक बनेगा, अभी भी दो बनेगा, लेकिन मिक्सचर का दो बनेगा। तो जो मिक्स होने के बाद बनेगा दैट इज़ कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बनता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो एक बार इसको ढंग से पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट को। कहता है मिक्सिंग ऑफ अप्रॉक्स इक्वल एनर्जी, मतलब एनर्जी में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एक एस है तो एस पी के साथ मिक्स करेगा, मतलब ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और कहता है जब मिक्स करता है तो एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल मिलता है। किसका? सेम शेप। मिक्स होने के बाद उसका सेम शेप होना चाहिए और सेम एनर्जी होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो वो जो न्यू ऑर्बिटल बना दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। फिर से सुन लीजिए, दो अलग अलग, मान लो दो अलग अलग मेरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, मिक्स किए तो दो मेरा क्या बनेगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। शुरू में इसका हो सकता है एनर्जी डिफरेंट हो, शेप अलग हो, लेकिन बनने के बाद अब इसकी एनर्जी और शेप क्या होगी? सेम। जो नया बनेगा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेगा तो कितना बनेगा? दो। तीन मिक्स करेगा तो कितना बनेगा? तीन। ठीक है, वो बाद की बात हम लोग देखेंगे। बट यह जान जाइए कि जो नया सेट बना दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। अब कहता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना बनेगा? तो अभी अभी हमने कहा था कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेगा। कैसे? दो मिक्स करेगा तो दो बनेगा हाइब्रिड, तीन मिक्स करेगा एटॉमिक ऑर्बिटल तो तीन हाइब्रिड बनेगा। एक एग्जांपल देख लो, जैसे हमने एक एस को मिक्स किया है और दो पी को मिक्स किया है तो क्या बना? 3sp। एक मिक्स किया था और दो पी था तो क्या बनेगा? 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्यों? दो पी था, एक एस था, टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल कितना हुआ? तीन। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितना बनाया? तीन। तो कहोगे सर ऐसे शेप में क्यों दिखा दिए? सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो हाइब्रिडाइजेशन में जो ये सब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मेरा आया है, तो जब एक दूसरे के करीब आएगा, हमें पता है ऑर्बिटल में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन्स। तो एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पास आएगा तो क्या होगा? रिपल्सन। इसी रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए देखो यहाँ पे हमें पता है कि तीन वेक्टर अगर एक दूसरे पे आता है तो तीनों अगर 120 पे अगर इस तरह से आ जाए तो हमको पता है 120 डिग्री पे अगर आ जाए तो इसका नेट रिजल्टेंट, इसका डाइपोल मोमेंट निकालोगे तो कितना आता है? जीरो। क्यों आता है जीरो? क्योंकि यहाँ पे तीनों पे फोर्स क्या होगा? मिनिमम आ गया उस वक्त जब ये 120 पे। तो क्यों, क्या यही चीज़ होता है यहाँ पे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल, चूँकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो इस तरह से अपने आप को अरेंज करता है एक मॉलिक्यूल के अंदर ताकि उसको एक शेप मिल सके और मिनिमम फोर्स ऑफ रिपल्सन हो। फिर से सुनिएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल का फोर्स ऑफ रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये जो एक शेप लेता है वही मॉलिक्यूल का शेप होता है। किस कारण से? फोर्स ऑफ रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए। यही कारण है कि हाइब्रिडेशन प्रोवाइड्स द शेप या ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। शायद थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ देखना है कि जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल मिक्स करेगा उतना ही मेरा क्या बनेगा? नंबर ऑफ, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेगा उतना ही मेरा क्या बनेगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उससे हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं बताता हूँ। चलिए अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। ओके, और एक चीज़ और आप लोग को बता दूं, थोड़ा सा सीरियस हुई क्योंकि पढ़ाई जो है बिना सीरियस हुए नहीं होता है बेटा। चलो यहाँ देखो, हमने क्या कहा कि एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन सा मिक्स करेगा? एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड। अगर मिक्स करता है यहाँ पे मेरा एटॉमिक ऑर्बिटल तो यहाँ पे हमने कहा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये पता चल जाएगा आपको। और अगर ये पता चल गया तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन।
चलो, तो कम से कम कितना मिक्स करेगा? 2। अब आप याद करो, S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना? 2, तो इसका मतलब ऑर्बिटल कितना होगा? 3। ऑर्बिटल कितना होगा? 1। P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना? 6, तो इसमें ऑर्बिटल कितना होता है? 3। D में कितना होता है? D में इलेक्ट्रॉन हो जा सकता है 10, यानी कि इसमें जो ऑर्बिटल मैक्सिमम होगा कितना? 5। तो यही ऑर्बिटल जो आपको दिमाग में रखना है। S में कितना ऑर्बिटल? 1, P में कितना? 3 और D में 5। चलो, इसी कंसेप्ट को लेके हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा सबसे पहले अगर मिक्स कर सकता है एक S और दूसरा P, मान लेते हैं PX मिक्स किया, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर कितना होगा? 2। अभी सीखा था, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेगा उतना ही मेरा क्या बनेगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर 2 बना तो यानी हाइब्रिडेशन कौन होगा? sp। ये क्लियर है सबको? फिर से सुनो, एक S और एक P, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किया तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना बनेगा? 2। हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp। अब एक S 2P, px py मान लेते हैं, क्या कितना बना? 3। क्या बनेगा? sp2। एक S 2P, sp2। अब एक S और 3P, px py और pz, टोटल कितने हो गए? 4। कितना होगा? sp3। अब एक S 3P और एक Z। अब Z कौन सा आएगा? शायद आपको याद हो, सुन लीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों को शायद याद होगा, D में 5 ऑर्बिटल होता है, dxy, dyz, dxz, dx² y² और एक होता है dz²। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं किस में? D में। अब सुन लीजिएगा, D का जो z² होता है, कभी अगर सिंगल यूज़ करना हो तो ये यूज़ होता है, कौन? dz²। ये याद रखेंगे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आपका sp3d में जो D यूज़ हुआ वो कौन सा होता है? कौन होता है? dz²। कभी नहीं भूलिएगा, ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे आसान हो गया। एक S 2P और एक S 3P, अब कौन आएगा? 2D। तो 2D गौर से देखो तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, बस अभी इतना समझो, और यहाँ पे स्क्वायर है। आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको पढ़ाएंगे। ये होता है मेरा नॉन एक्सियल और ये होता है एक्सियल। तो गौर से देखो, यहाँ पे ये दोनों एक जैसा है, बस इतना समझो, इन दोनों में स्क्वायर वाला टर्म है, इसमें स्क्वायर वाला नहीं है, तो ये तीनों एक साथ जाएगा और ये दोनों एक साथ जाएगा। तो हमें यहाँ पे कितना D यूज़ करना है? 2। क्यों? एक तो आ गया, एक और आगे बढ़ना है, तो कौन कौन यूज़ करेंगे? dx² y² प्लस dz²। कितना हो गया टोटल? 6 आ गया। sp3d2। एक S 3P और 3D, तो 3D में कौन आएगा? dxy, dyz और dxz। टोटल कितना हो गया? 7। कोई भी एटम मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है? 7, यानी हाइब्रिडाइजेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है? sp3d3। चलिए, यही आपको 6 तरह का हाइब्रिडाइजेशन पढ़नी है। कौन कौन सा? sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। कैसे बना? फिर से देखो, यहाँ पे आपको किसी भी तरह से हम आपको जो सिखाएंगे कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, आपको निकालना है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। जैसे 2 आया तो दिमाग में याद करो sp, 3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3, 5 आया तो sp3 में तो 4 आ गया था, अब एक D लेना होगा तो sp3d, 6 आ गया तो sp3, 4 हो गया तो 2D आ गया तो sp3d2, 7 हो गया तो sp3 में तो 4 हो गया था, 3 और लेना था तो d3। इससे ज़्यादा कोई भी बॉन्ड नहीं बनाता नॉर्मल कंडीशन में। चलिए, हमने आपको क्या बताया, अगर आप हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर सीख गए कि किस में कितना है, किस में अगर आप निकाल लिए, तो किसी भी अगर मान लो मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल लिया कि कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो आप हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं। क्लियर है? ये चीज़ समझ में आया सबको? एक बार सबसे आप लोग से रिक्वेस्ट है, ये चीज़ आपने वीडियो देख लिया है, एक बार खुद से लिखिएगा, अदरवाइज़ याद नहीं होगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि sp3d में जो D है वो कौन सा D है? dz²। और जब 2D होगा तो दोनों स्क्वायर वाला एक जगह, जब 3D होगा तो जो जिसमें स्क्वायर नहीं था, जो नॉन एक्सियल होता है, उसको एक जगह रख दिया। इतना शायद क्लियर हो गया। अब हमें पता करना है
अब हमें पता करना है कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं। तो इसका हम लोग 2 मेथड पढ़ेंगे और दोनों मेथड से हम लोग सीख जाएंगे, इसका रूल भी देख लेंगे और देन आफ्टर हम लोग आगे बढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी में। चलिए, तो अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। किन्हीं को अगर लिखना होगा तो बाद में जब वीडियो पूरा का पूरा फिनिश आउट हो जाएगा देन आफ्टर इसको पॉज कीजिए और लिखिएगा। चलिए, मैं मिटा रहा हूँ। ओके, अब हम लोग पहला मेथड सीखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं। ओके, चलो, तो शायद बोर्ड साफ दिख रहा होगा सब लोग को। आज तो किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है कि बोर्ड चमक रहा है सर। चलो, तो 2 मेथड ही सीखेंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं सीखेंगे। देखो, जितना ज़्यादा सीखो उतना ज़्यादा दिमाग में वो हौच पौच हो जाता है। ऐसा मेथड सीख लो 2 मेथड की सफिशिएंट हो जाए आप लोग के लिए। तो कहता है मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करने का मेथड। हम पहला मेथड पढ़ेंगे, दैट इज लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर से हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो गौर से देखो, जैसे हम 1-2 एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। जैसे मान लो CH4 में हमको कार्बन सेंट्रल एटम का कहा हाइब्रिडाइजेशन बताओ, CH4 में कैसे निकालें। तो हमने क्या सीख रखा है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। इसको कैसे लिखोगे 1s2 2s2 2p2, यही होगा। तो गौर से देखो, यहाँ पे बाहर में एक्चुअल में कितना इलेक्ट्रॉन है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और लेविस डॉट स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो ये चारों कहाँ चला गया बॉन्ड में, तो इसके पास कोई लोन पेयर नहीं। हम क्या चेक करते थे लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हमें सीखना था। अब यहाँ देखो, कहता है कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहता है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकालोगे। तो इसका रूल कहता है आपको पता करना है उस एटम में जिसका निकालना है। देखो, एक मॉलिक्यूल के अगर हमको सेंट्रल एटम का निकालना है तो उस एटम पे सबसे पहले आपको चेक करना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही आपको रूल कहता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल लेंगे, हमें हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा। बोलो जी, हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का तरीका, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपको पता करना है। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, पहले सिग्मा बॉन्ड पता कर लो और उसके साथ साथ क्या देख लो, लोन पेयर। यहाँ आ जाओ, बोलो कितना सिंगल बॉन्ड है 4 सिग्मा, कोई लोन पेयर नहीं है। एकदम 1-2 अच्छे से सीखो, उसके बाद अपने आप बनने लगेगा। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करेंगे। बोलो जी, सिग्मा बॉन्ड कितना है 4 सिग्मा, कहीं कोई लोन पेयर नहीं। क्यों नहीं, बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन 4 कहाँ चला गया बॉन्ड में, तो जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन था वो यूटिलाइज हो गया, यहाँ 0 लोन पेयर। तो टोटल कितना हो गया 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन अब आप ही बता दो। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 4 के लिए sp3। अभी हमने पढ़ा था 1s और 3p sp3। सबको क्लियर हो गया? फिर से देख लो, हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का तरीका, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाता है, कोई बाहर वाला इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, चारों का चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड में चला गया। कितना बॉन्ड है 4, तो 4 सिग्मा हो गया, कोई लोन पेयर का सवाल ही नहीं। क्लियर है ये सबको? क्लियर है? चलो 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग टोटल जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है उस हाइब्रिडाइजेशन का 6 जो हमने आपको बताया sp sp2 sp3 sp सबको हम लोग एक बार डील कर लेंगे। चलो यहाँ देखो, जैसे हमने लिया एग्जाम्पल NH3 का। बोलो सेंट्रल एटम कौन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 7। कैसे लिखते हैं 2 और 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितना 5 है। 3 हाइड्रोजन आया तो 3 चला गया बॉन्ड में, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। ये क्या है, लोन पेयर। आप ही बताओ, देखने ही से लग रहा है कितना सिग्मा 1 2 3। तो यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ कितना, हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा प्लस लोन पेयर 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। कहोगे सर लोन पेयर कैसे हुआ,
5 इलेक्ट्रॉन में से 3 गया बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा रहा। तो वैसा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है, केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, अंदर वाला कोर इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर से बोलो, वैसा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता और पेयर में बच जाता है, जोड़ा में बच जाता है, दैट इज कॉल्ड लोन पेयर। तो लोन पेयर यहाँ पे कितना हुआ, 5 में से 3 चला गया तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा, यानी 1 लोन पेयर। टोटल कितना हुआ, 4 के लिए फिर क्या हो जाएगा, sp3। क्लियर है सबको, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है मेरा H2O। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, H2O। यहाँ देखो सेंट्रल एटम मेरा ऑक्सीजन है, नॉट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम नहीं बनता। मैंने आपको ढेर सारा रूल बता रखा है किसमें, लेवी-स्ट्रॉट स्ट्रक्चर में। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बोलो 8। कैसे लिखेंगे, 2 और 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6 है। हाइड्रोजन इस तरह से अटैच रहता तो यहाँ क्या हुआ, 2 लोन पेयर आ गया। कहोगे क्यों, 6 में से 2 चला गया बॉन्ड में तो कितना बचा, 4 के लिए लोन पेयर कितना हुआ, 2। अब आप ही बताओ यहाँ पे कितना सिग्मा, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर। तो यहाँ हो गया आपका 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, इन टोटल कितना, 4 के लिए फिर क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्लियर ये चीज़ सबको, शायद क्लियर हो जाना चाहिए बेटा, जल्दी चलिए। अगर किन्हीं को लिखना है तो लिखते रहेंगे, कहीं कोई रुकिएगा नहीं। चलिए अब हम भी आगे बढ़ते हैं, आपको अब बताते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का एक एक रूल कैसे होता है और कैसे क्या है, स्ट्रक्चर वगैरह कैसे बनता है। चलिए, शायद इतना क्लियर हो गया होगा। किसके बेसिस पे है, हम लेविस-डॉट स्ट्रक्चर के बेसिस पे पहला मेथड पढ़ रहे हैं, तो मेथड का हेडिंग रहने दो। अब हम चलते हैं सारा हाइब्रिडाइजेशन पे। तो पहला हमने जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है वो है मेरा sp, कैसे बनता है sp। ठीक है, सारा पढ़ेंगे sp से लेकर के sp3 d3 तक चलेंगे। चलिए ध्यान देंगे सब लोग। यहाँ देखो, पहला है मेरा sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो वो नाम से ही क्लियर है कि एक s, यहाँ देखो, एक s और एक p मिक्स किया होगा तो देखो क्या होता है आफ्टर मिक्सिंग। ये क्या होता है कि इस तरह से ये बनता है मेरा, मतलब ये बना sp और ये बना sp, यानी टोटल क्या हुआ मेरे पास 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ये कोई कंफ्यूजन नहीं पालना, एक s और एक p जब मिक्स किया तो क्या बना, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। कहोगे सर कैसे हुआ, तो एकदम देखेंगे। अभी केवल बॉन्ड नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि s और p कैसे आपका हाइब्रिडाइज करता है। चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं, जैसे BeCl2। बोलो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4, 1s2 2s2, 2s होगा तो यहाँ 2p भी होगा, भले ये 2p खाली रहे। ठीक है, चलो यहाँ देखो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है। ग्राउंड स्टेट उसको कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन में कोई रिपल्सन नहीं है, वो अपने नॉर्मल स्टेट में पड़ा हुआ है, नॉर्मल स्टेट में ये पड़ा हुआ है। 2p इसके पास घर है लेकिन वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। अब कहोगे कि एक्साइटेड स्टेट, मतलब इसको कहीं से एनर्जी मिला। कहोगे एनर्जी कहाँ से आया, एक्साइटेड स्टेट। देखो एनर्जी कहाँ से आया, ये जो क्लोरीन जब इसमें अप्रोच कर रहा होगा बॉन्ड बनाने के लिए, किससे, बेरिलियम के साथ, तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होगा, बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये जो अभी तक पेयर्ड था, उस रिपल्सिव एनर्जी के कारण ये 1s मेरा जस का तस है। यहाँ जो 2s में जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन भाग गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और यहाँ चला गया p में, ये s था और ये p है। गौर से देखो यहाँ मिक्स कितना करेगा, एक s और एक p, कितना बनेगा, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल किसका बना, बेरिलियम का। यही है इसका हाइब्रिडाइजेशन, यही है इसका हाइब्रिडाइजेशन। कैसे, इंटरमिक्सिंग ऑफ अप्रॉक्स
इक्वल एनर्जी टू फॉर्म ए न्यू सेट ऑफ, क्या था, सेम एनर्जी एंड सेम शेप। इन दोनों का शेप कैसा हो गया, सेम, और दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम। अब ये तैयार है किसी से बॉन्डिंग बनाने के लिए। बॉन्डिंग किससे बनेगा, क्लोरीन के साथ। देखो कैसे बनता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है कितना, 17। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 p5 जोड़ लो, यहाँ 2 8 और यहाँ 7। p5 को चेक करो, ये p5 वाला 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे क्या हुआ, गौर से देखो, ये वाला मान लो px है, ये वाला py है, मान लेते हैं pz। तो देखो, तो pz एक अनपेयर्ड है, वो आएगा इससे बॉन्ड बनाने के लिए। तो क्या होगा, देखना यहाँ, बेरिलियम के पास 2 sp तैयार था, 2 sp तैयार था। यानी यहाँ देखो क्या हुआ, यहाँ पे 2 sp तैयार था। ये है मेरा बेरिलियम, sp है, sp, ठीक है, ये बेरिलियम एटम का। और यहाँ पे आ गया कौन, ये आ गया मेरा क्लोरीन, क्लोरीन का p आया है सब। तो उससे हमको मतलब नहीं क्लोरीन का p आए या कोई आए, यहाँ पे आपका क्लोरीन का p आ गया, ठीक है। ये है मेरा बेरिलियम Be, और ये आ गया, ऐसे दिखा देता हूँ, ये है मेरा बेरिलियम, ये आ गया क्लोरीन, और ये भी आ गया मेरा कौन, क्लोरीन। तो ये जो मेरा, गौर से देखो यहाँ पे 2 sp किसका, बेरिलियम का, 2 sp किसका, बेरिलियम का, और ये क्लोरीन का कौन आया था, p। तो दोनों तरफ से क्लोरीन का आया p। गौर से देखो, हमने आपको सिखा रखा है, हेड टू हेड टकराता है, कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। हेड से हेड टकराया, कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा। इसके बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन था, 2, दोनों चला गया बॉन्ड में, कहीं कुछ नहीं बचा। तो 2 सिग्मा के हाइब्रिडाइजेशन बोलो, हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp। आप शेप बोलो, इसका शेप देखने से कैसा नज़र आ रहा है, लीनियर। और बॉन्ड एंगल की बात करोगे तो बॉन्ड एंगल आपको दिखाई दिया कितना, 180 डिग्री। शायद सबको क्लियर हो गया होगा, यही चीज़ पूछता है। और देखो बेटा, सबको मैं बता देता हूँ, ये जो कंसेप्ट है, ये जो मैंने अभी आपको बताया, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, ये कंसेप्ट मतलब बहुत लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ आपको नहीं करेंगे, बहुत लोग करेंगे, बट इसको ढंग से सीखो, इसको ढंग से सीखो। ग्राउंड स्टेट में क्या था, 1s2 2s2। जैसे ही इस पर क्लोरीन अप्रोच किया, इसके साथ रिपल्सन हुआ, ये 1s में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, 2s में क्या हुआ, रिपल्सन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कूद के कहाँ चला गया, p में, एक s का एक p का, कितना अनपेयर्ड हुआ, 2, दोनों बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है। अब ये क्या करेगा, अपने आप में मिक्स करेगा, sp का मिक्सिंग होगा, क्या तैयार हुआ, 2sp, ठीक है। ये अब रेडी है 2 क्लोरीन का, ये यहाँ पे क्लोरीन ये था, यहाँ पे क्लोरीन ये था। अब इसके साथ मिक्स किया, गौर से देखो, हेड टू हेड टकराया, हमने आपको सिखा रखा है, जब हेड टू हेड इंटरमिक्सिंग होती है कौन सा बनता है, सिग्मा। 2 सिग्मा बना, शेप कैसा हो गया, लीनियर। बॉन्ड एंगल कैसा हुआ, 180। क्यों, जब 2 ही आदमी अगर टकराया, अगर मान लो ये मैक्सिमम 180 डिग्री पे रहेगा, एक उधर एक इधर, तो शायद रिपल्सन कम होगा। थोड़ा सा भी एंगल पे अगर आ गया, थोड़ा सा भी अगर इस तरह से एंगल पे अगर इंक्लाइंड हो गया, तो ये नज़दीक ज़्यादा आ जाएगा, आएगा, तो क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा। रिपल्सन कम करने का एक ही तरीका है, कितने एंगल पे रखो, 180। शायद कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। चलिए अब हम आते हैं, ये हो गया sp, अब आते हैं हम sp2 पे। अब जब हम sp2 की बात करेंगे, चलिए थोड़ा सा तेज़ी में चलेंगे। 2 का हम इस तरह से बॉन्डिंग करके आपको तोड़ तोड़ के बता देंगे, उसके आगे नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन साफ लग रहा है आपका, एक s होगा और 2 p होगा। चलो हम डायरेक्ट चलते हैं एग्जाम्पल पे। जैसे मान लो BCl3, बोरोन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 5, सेंट्रल एटम बोरोन है, तो 1s2 2s2 2p1। फिर वही चीज़, ग्राउंड स्टेट, G स्टेट यानी ग्राउंड स्टेट, दिस इज़ 1s, दिस इज़ 2s एंड दिस इज़ 2p। यहाँ देखो, यहाँ पेयर्ड है, यहाँ भी पेयर्ड है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है। अब आ जाओ एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट कहने का मतलब ये मेरा 1s है, ये मेरा 2s है, ये मेरा 2p है, ठीक है।
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जस्ट का तस है 1, 2 और 3। जैसे ही क्लोरीन आया ये अपने आप को अनपेयर्ड करके यहाँ ले गया। देखो यहाँ पे ये S था, ये 1S था, ये 2S था, ये 2P है। और देखो 1S 2P के साथ मिक्स किया, क्या बनेगा? ये S है, ये P है, ये P है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये मेरा 2S है, ये 2P है। रहने दो। 1S 2P मिक्स किया, कितना बनेगा? 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 1s 2p तो क्या बनेगा? sp2 कितना बनेगा? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के तैयार हो गया। किसमें? बोरोन में। अब कौन आएगा उससे अप्रोच करने के लिए? क्लोरीन। क्लोरीन का कौन होगा? p ऑर्बिटल। कोर्स देख लो होता क्या। इसे BH3 भी ले सकते थे या फिर BCl3 है। चलो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हुआ? 3, 1, 2, 3, ये है मेरा sp3, यहाँ पे ये सेंटर बोरोन। ठीक है, अब गौर से देखो, इधर से मेरा कौन आया? क्लोरीन। इधर से कौन आया? क्लोरीन। और इधर से भी कौन आएगा? क्लोरीन। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देते हैं, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये भी है मेरा क्लोरीन। साफ देखो आपको क्या नजर आ रहा है? BCl Cl Cl। क्लियर हो गया? एकदम पूरा स्ट्रक्चर सब शेप दिखाई दे रहा होगा। बोरोन के बाहर में चेक करो कितना इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख सकते हैं 2 और 3, तीनों चला गया कहाँ पे? बॉन्ड में। कहीं कोई लोन पेयर नहीं है। कितना सिग्मा? 3 सिग्मा। 3 सिग्मा के लिए क्या होगा? sp2। अब एक बात बताओ, इसका अगर शेप आपसे पूछेगा कैसा दिखाई दे रहा है? अगर हम इसको इस तरह से आउटलाइन से अगर मिला दें तो ये एक ट्रायंगल नज़र आएगा, जिसका कि ये आपका एंगल जो होगा ये दिखाई दे रहा है 120 डिग्री। यानी ये जो हमें दिखाई दिया ये कैसा नजर आया? एक ऐसा ट्रायंगल जो प्लेन में है। सो दिस इज कॉल्ड प्लेनर ट्रायंगुलर। और इसका जो शेप नज़र आया और जो बॉन्ड एंगल दिखाई दे रहा है वो बॉन्ड एंगल कितना है मेरा? 120 डिग्री। क्लियर है सबको? कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बेटा, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये समझ में आया? ये सब लोग को समझ में आया? शायद क्लियर हो गया होगा। चलो फिर से देख लो 1 मिनट। तो ये कंसेप्ट समझो, ये कंसेप्ट, ये तो हर बुक में, ये वाला तो हर बुक में, इतना हर बुक में लिखा रहता है, ये कंसेप्ट नहीं लिखा रहता है। आपको एडवांस बुक में भली मिल जाए। यहाँ देखो, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना? 5। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन था ये 2s वाला, ये 2p वाला। जब ये एक्साइटेड स्टेट में आया, कैसे एक्साइटेड स्टेट में आया? जब इस पे अप्रोच किया कौन? क्लोरीन। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और बोरोन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या हो? रिपल्सन। उस रिपल्सन के कारण ये अपने आप को अनपेयर्ड किया। तो क्या हुआ? 1s और 2p, यानी 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। तो 3sp2 था, ये था बोरोन का, ये वाला sp2। अब इसके p से वो ओवरलैप किया। उससे हमको मतलब नहीं, आपसे पूछा था क्या? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इन BCl3। तो बोरोन का हाइब्रिडेशन कितना मिला? sp2। कैसा शेप हो गया? प्लेनर ट्रायंगुलर। बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री। क्लियर है सबको? चलो अब आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं इसको। अगर किन्हीं को लगे तो एक काम करना, जब वीडियो फिनिश हो जाए फिर से आप फर्दर कभी वीडियो देखो, इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसको लिख सकते हो। चलो और देखो, लिख के बनाओ बेटा, फिगर बनाओ, नहीं तो कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा। कितना भी लोग आजकल, जितना आपको सुविधा मिल गया है ना बेटा, जितना ज़्यादा मोबाइल फैसिलिटी है, इंटरनेट पे लोग आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं पढ़ाने को, तरह तरह के आपको साइट्स पे फ्री पढ़ाई मिल जाती है, फिर भी आप लोग नहीं पढ़ते, बड़ा बुरा लगता है। चलो अब इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, ये सब इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलो हाइब्रिडाइजेशन sp3 देख लो थोड़ा सा। एक एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, जैसे CH4, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2 2s2 2p2। बस वही ग्राउंड स्टेट की बात करो, दिस इज ग्राउंड स्टेट।
1s 2s 2p, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो, एक एक करके एक्साइटेड स्टेट में ले लो। तो यहाँ तो 1s वाला जैसा ही रह गया, 2s और 2p में बदलाव होगा। और से देखना यहाँ, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, क्या हो गया p p p, और ये s मिक्स किया, एक s 3p, क्या हो जाएगा 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब h ऑर्बिटल लिख के मैंने छोड़ दिया, ठीक है। क्या क्या हुआ, एक s और 3p। अब स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, चूँकि 3D स्ट्रक्चर वो बनाना पॉसिबल नहीं है। बस मैं आपको सिखा दूँ। यहाँ पे देखो कार्बन है, देखोगे आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा बुक्स में, इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है। एक कार्बन है, गौर से देखो, बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना है, ये 2 और ये 4, 2 और 4, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 4। चारों कहाँ चला गया बॉन्ड में, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3। sp3 कहोगे सर यहाँ तो बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं नज़र आ रहा है। यस, आपको कहीं कुछ नहीं नज़र आ रहा है। एक मिनट मैं आपको दिखा दूँ, मैं आपको दिखा दूँ कि इसका शेप कैसा होता है। देखो यहाँ एग्जैक्टली तो सेम नहीं है, चलो यहाँ देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये गौर से देखो, हर का बॉन्ड एंगल, हर का बॉन्ड एंगल, इसका भी बॉन्ड एंगल, यहाँ भी बॉन्ड एंगल, ये हर का बॉन्ड एंगल गौर से देखो 90 से थोड़ा सा ज़्यादा। ये 3D शेप है, ये 3D शेप है। चारों तरफ से देखोगे आपको ऐसा ही नज़र आएगा। अब ये इसको देखोगे ऐसे तो ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर रहेगा, ठीक है। वो नीचे गिर गया, कोई बात नहीं। देखोगे तो ये तीनों नीचे चला जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। मतलब किसी भी तरह से अगर आप इसको देखोगे तो ये एक जैसा दिखाई देगा। और इस सेंटर पे कौन है, इस सेंटर पे है मेरा कार्बन। यहाँ पर का जो बॉन्ड एंगल कहीं से भी चेक करोगे, ये चूँकि 3D स्ट्रक्चर, ये आपको दिखाई देगा 109 डिग्री 28 मिनट। याद रखिएगा 1 डिग्री में 60 मिनट लिखते हैं, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो 109 डिग्री 28 मिनट, मतलब यहाँ पे ये बॉन्ड एंगल मिला। तो यहाँ पे आपको बॉन्ड एंगल नज़र आया, बॉन्ड एंगल नज़र आया 109 डिग्री 28 मिनट। तो इसका शेप जो होगा, इसका शेप हो जाता है टेट्राहेड्रल। क्यों टेट्राहेड्रल, कोर्स देखो, फिर से देखो इसको। अगर हम इसको 3 को ऐसे दिखा दें और 1 को हम ऐसे दिखा दें, देखो तो नहीं नज़र आ रहा है कि 4 सर वाला, ये 4 सर वाला, ये देख लो, ये कैसा नज़र आ रहा है, 4 सर वाला है। 1 2 3 और 4, चारों को अगर देखोगे, यहाँ कार्बन है, ये सब क्या है, मान लो हाइड्रोजन है, तो 4 सर वाला नज़र आया आपको। कैसा हुआ, ये 3D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है। ये 2 प्लेन के अंदर है, ये प्लेन के ऊपर है, और ये प्लेन में ही है। ये प्लेन के अंदर है, ये प्लेन से आपकी तरफ है, और ये कहाँ है, ऊपर है। ये 3D स्ट्रक्चर, सारा बॉन्ड एंगल कितना है 109 डिग्री, किसी का भी चेक कर लो। तो यही मेरा बनता है टेट्राहेड्रल, किसमें, sp3 में। चलिए और कॉम्प्लेक्स होगा। क्लियर हो गया सबको। ये याद रखिएगा 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट्स होते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम sp3d में। ओके, तो हमने कहा नेक्स्ट जो है वो है आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन। चलिए अब थोड़ा सा तेज़ी में चलेंगे ताकि इसको हम लोग आज ख़त्म करें। तो हमने क्या कहा, sp3d है। एक एग्ज़ाम्पल लो, जैसे PCl5। हमें पता है फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 285। बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना, 5। अब उतना हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे बेटा, नहीं तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब गौर से देखो, 5 है, इसने 3 क्लोरीन के साथ इस तरह से बॉन्ड बना लिया। और अब जब इस तरह से बॉन्ड बना लिया तो ये देखो तो कैसा हो गया, ट्रायंगुलर है, और एक ऊपर रहता है क्लोरीन और एक नीचे रहता है। देखना कैसे हुआ, जैसे मान लो ये प्लेन है, इस प्लेन में 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन इसी प्लेन में है, यानी ट्रायंगल है। अब 1 क्लोरीन क्या हुआ, इसके अपवर्ड, और 1 क्लोरीन का हुआ डाउनवर्ड।
यानी ये जो दो क्लोरीन है, एक अपवर्ड और ये डाउनवर्ड, इस प्लेन पे कितने पे, 90 डिग्री पे, और ये सब क्लोरीन अभी अभी पढ़े थे कितना होगा, 120 डिग्री। यानी ये वाला जो एंगल होगा, इसको मैं रेड से दिखा देता हूँ, ये जो एंगल होगा, दिस एंगल, ये कितना होगा 120 डिग्री, और ये जो एंगल होगा ये होगा मेरा 90 डिग्री। शायद थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, 5, पाँचों चला गया बॉन्ड में, तो ये सब कैसा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड है, गौर से देखो कितना सिग्मा है, 5 सिग्मा है, 0 लोन पेयर, यानी 5 हो गया। 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा है, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, 5 ऐसे लिख दूँ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। अब इसका बोलो शेप देखने से कैसा लग रहा है, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, और 2 गुंबद है, एक गुंबद ऊपर एक गुंबद नीचे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यही देखो आपको लिखा रहता है बुक्स में, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या हुआ, ट्राइगोनल वो ट्रायंगल है, और एक गुंबद ऊपर एक गुंबद नीचे, तो बाई पिरामिडल। अब इसका देखो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल 2 तरह का मिला, 120 डिग्री इस ट्राइगोनल में, और जो परपेंडिकुलर है वो 90, तो 120 एंड 90 डिग्री बॉन्ड एंगल। बस बेटा यही 2 बार अगर ढंग से पढ़ जाओगे तो सारा का सारा याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यही तो समझना है, यही तो समझना है। जिनको भी लिखना होगा बेटा वीडियो वहीं पे पॉज कर लेना बाद में, अभी तो खैर ये लाइव का सेशन होगा तो नहीं पॉज होगा। नेक्स्ट आ जाओ, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ देखना सब लोग, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया, जैसे SF6, सल्फर का एटॉमिक नंबर बोलो आप, 16 है, तो कैसे लिखोगे, 2 8 6, बाहर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। गौर से देखो यहाँ पे फ्लोरीन है कितना, फ्लोरीन है 6, तो 4 फ्लोरीन तो ऐसे आ गया। गौर से देखो ये चारों फ्लोरीन मिल करके क्या किया, एक तरह का स्क्वायर बना लिया, एक तरह का स्क्वायर बना लिया, ठीक है। और एक फ्लोरीन अपवर्ड और एक फ्लोरीन डाउनवर्ड, ठीक है। ऐसे मान लो एक स्क्वायर है, एक अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ये शेप कैसे, पहले चलो एक एक करके मैं बता दूँ। तो 6 इलेक्ट्रॉन था, 6 का 6 चला गया बॉन्ड में, यानी 6 सिग्मा, कोई लोन पेयर की बात नहीं है, तो 6 सिग्मा है, 0 लोन पेयर है, तो 6 मेरा हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। 6 के लिए क्या हो जाएगा, sp3, 4 और 2 ले लो, और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब कहता है इसका बॉन्ड एंगल, एक बात बताओ, ये चूंकि एक प्लेन में है, एक प्लेन का एंगल कितना होता है, एक प्लेन पूरा सर्कल ले लोगे, एक प्लेन में कितना होता है 360, 4 हिस्से में बांट दिए तो 90 डिग्री, और ये जो अपवर्ड और डाउनवर्ड है तो ये भी कितने पे है 90 डिग्री, तो यहाँ एक ही तरह का एंगल मिला 90 डिग्री। यहाँ शेप देखो, सॉलिड स्टेट में आप पढ़े थे कि इस तरह से मान लो कि 6 स्फेयर है, 6 का सेंटर है, ये 6 स्फेयर का सेंटर है, ये 2 अलग अलग, ये एक प्लेन में है, ये एक प्लेन में। इसको हम इस तरह से जब मिला देते थे, इस तरह से मिला देते थे, तो ये जो 3D स्ट्रक्चर बनता था इसको कहते थे ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टाहेड्रॉन 6 से मिलके बनता था, लेकिन ये शेप है ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टा मतलब 8 होता है, 8 से यहाँ कोई लेना देना, ये शेप है 3D। गौर से देखो तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा और ये वाला ट्रायंगल बनेगा ऐसे, तो एक ट्रायंगल डाउनवर्ड, एक ट्रायंगल अपवर्ड, सबको मिला दिए, कैसा बना, ऑक्टाहेड्रॉन। बना के स्ट्रक्चर याद करो, कभी नहीं भूलाओगे। इसका शेप कैसा हो गया, ऑक्टाहेड्रॉन, या ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कह सकते हो। क्लियर है, क्लियर हो गया सब, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लास्ट अब इसमें ले लेते हैं हम sp3d3, लास्ट ले लेते हैं हम sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। चलो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में हमने लिया IF7, ढंग से देखना सब लोग। IF7 आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है 53, तो 53 होता है, तो इसको ऐसे लिखोगे 2 8 18 18 36 और 10 46 और 7 53। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7। यहाँ देखो 5 इस तरह से रहता है एक प्लेन में,
ये 5 है मेरा, और एक परपेंडिकुलर अपवर्ड, एक परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। इसको कैसे बनाओगे यहाँ देख लो थोड़ा सा। इसको थोड़ा सा ऐसे बनाओ, गौर से देखो ये कैसा नजर आ रहा है, कितना देखो तो कितना साइड नजर आ रहा है, 5 साइड है, तो यानी पेंटागोनल। और पिरामिड 2 तरह का गुंबद बना हुआ है, तो पेंटागोनल होना चाहिए एग्जैक्ट नाम बाई पिरामिडल, लेकिन देखोगे बुक्स में इसका नेम ही रहता है पेंटागोनल पिरामिडल। चलो उसकी बात नहीं है। बोलो बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, 7, सातों चला गया बॉन्ड में, चेक करो 2 3 4 5 6 7, कोई लोन पेयर नहीं है, 7 सिग्मा 0 लोन पेयर। 7 क्या बना, हाइब्रिड ऑर्बिटल। 7 के लिए क्या होगा, sp3d3, sp3d3 बना। अब बोलो इसका शेप देखने से कैसा लगा, पेंटागोनल पिरामिडल। तो पेंटागोनल पिरामिडल, बेटा देखो इस तरह से बना के याद करोगे तो ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगा। वो एक बार ऐसा नहीं कि केवल देख लिया वीडियो और पढ़ लिया छोड़ दिया, बनाओ। बनाने से क्या होता है ना, हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है, ब्रेन उस पर परसेप्ट करता है, परसेप्शन बढ़ जाती है तो याद हो जाता है। अब आ जाओ यहाँ पे बॉन्ड एंगल, आप ही बताओ, ये वाला तो परपेंडिकुलर होगा, उसको 90 लिख दो। सोचो 360 को अगर हम 5 बार में डिवाइड करें तो 350 70 होता है, और 10 कितना हो जाएगा, 10 को 5 बार डिवाइड करेंगे तो 2, यानी 70 और 2 72, 72। यानी 360 को हमने 5 से डिवाइड किया, कितना आ गया 72। तो यहाँ पे 2 तरह का एंगल आ गया, कितना 90 और 72। शायद क्लियर हो गया होगा। अब एक बात बताओ, चलो एक बार सबको अगर रिवीजन करना होगा तो एक बार क्या कीजिएगा, एक टेबल बना लीजिएगा। इस सब का जितना हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा उसका एक टेबल बना लीजिए, एकदम याद हो जाएगा। आप लोग से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा एक दिन में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़िए, पहले बेसिक थ्योरी पढ़िए। हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन वो तो प्रोसेस आसान है, एक तो हमने जो आपको बताया लेविस डॉट स्ट्रक्चर, और हम सीखेंगे अगले क्लास में, आज नहीं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ अगर पढ़ा देंगे तो बेटा सारा हौच पौच हो जाएगा। आज जो हमने आपको बताया, जैसे इलेक्ट्रॉन कैसे ऑर्बिटल में था, कैसे ऑर्बिटल मिक्स किया था, ढंग से सीखिए, ढंग से एक बार देखिएगा। और हमको लगता है कि आज के बाद हाइब्रिडाइजेशन फिर कभी देखने की ज़रूरत ना पड़े। और कभी कुछ अगर लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी तो लाइव में आप लाइव चैट कर रहे हैं, बट एक बार बता रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइए किसी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं इसे बाद में देखूंगा, अभी तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं इसे बाद में देखूंगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बेटा पढ़ते रहना। ओके, थैंक यू।